क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। अच्छा 2 लगा दी मैंने गलती से। तो इधर क्या हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा, इधर 4x हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़रा इधर करते हैं, 4x को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास x+1 और x-1 आ जाएगा। तो इधर हमारे पास x की कितनी वैल्यू आएंगी, 3, क्योंकि यहाँ पर 3x है। एक हो जाएगी 0, एक हो जाएगी 1, एक हो जाएगी -1। तो अगर हम लोग इसको फंक्शन पे चेक करें तो जो 0 है इससे हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 1 पे हमें मिलेगा -1 और -1 पे हमें मिलेगा -1। ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास लोकल मैक्सिमम कौन सा हो गया, ये वाला लोकल मैक्सिमम हो गया, ये दोनों मिनिमम हो गए। ठीक है, ये हो गए मिनिमम। अब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12x² - 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसको 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x+1/3 अंडर रूट आ जाएगा और x-1/3 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग इसके x के पॉइंट निकालेंगे। तो अगर x का निकालें तो x के हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे, प्लस माइनस में 1/√3। इसको फंक्शन में पुट करेंगे। सबसे पहले फंक्शन में क्या पुट करेंगे, 1/√3 को पुट करते हैं। तो 1/√3 को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5/9। और जब -1/√3 को पुट करेंगे तो भी हमारे पास आएगा -5/9। ठीक है, तो 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट को पेयर में लिख देते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पेयर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इधर लिखेंगे प्लस वाले पे हमारे पास क्या आया था, 1/3 पे हमारे पास आया था -5/9। और एंड लिख देते हैं, 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। -1/3 पे हमारे पास आया था -5/9। तो ये हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हो गए और हमारे पास x की ये वैल्यू थी। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए इंटरवल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक रियल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर -1/3 अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पर +1/3 अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी। इंटरवल्स -इन्फिनिटी टू -1/√3 हो जाएगा एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल 1/√3 और 1/√3 हो जाएगा, तीसरा इंटरवल 1/√3 एंड इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी इसमें पॉइंट ले सकते हैं आप लोग। अब तो आपको तरीका आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर की तरफ चलते हैं। तो कनकेव अप हमें मिलेगा -इन्फिनिटी टू -1 इस पे हमें कनकेव अप मिलेगा, कनकेव अप। एंड इस पे भी हमें कनकेव कनकेव अप मिलेगा। तो जाहिर बात है इस पे फिर हमें क्या मिलेगा, कनकेव डाउन। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ निकल आई। इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमने निकाल लिए, मैक्सिमम मिनिमम भी निकाल लिया। अब लास्ट में क्या बचा है, हमारा ग्राफ बचा है। अच्छा, इसका आंसर भी आप उसी तरह लिख सकते हैं जिस तरह हम लोग शुरू के आंसर लिखते थे। सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को बता दो, कनकेव अप कनकेव डाउन, इन्फ्लेक्शन पॉइंट लोकल मैक्सिमम का आखिरी में बता दो और ग्राफ बीच में बनाना। ठीक है ना, ग्राफ जो होता है वो क्वेश्चन के बीच में बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। या फिर क्या करें, आप इसको स्टार्टिंग में भी बना सकते हैं। स्टार्टिंग में जगह छोड़ दें, जब आप पूरी वैल्यूज़ निकाल देंगे तो स्टार्टिंग में फिर उस ग्राफ को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गए ग्राफ की चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, बीच में हमारे पास ये है, इसका ग्राफ कुछ W की तरफ बनेगा। ठीक है ना, W की तरह। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास लोकल मैक्सिमम है जो कि 0 पे 0 आ रहा था। ठीक है, लोकल मैक्सिमम। यहाँ पर हमारे पास लोकल मिनिमम जो कि हमारे पास -1 पे -1 आ रहा था। यहाँ पर भी लोकल मैक्सिमम -1 पे 1 आ रहा था। ठीक है ना, -1 पे -1 आ रहा था। ठीक है, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है वो भी हमारे पास आ रहे हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, एक हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पर मैं बस लिख रही हूँ, आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मैंने छोटा सा बनाया है। ठीक है ना, तो ये था आज का हमारा ग्राफ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो अब का हमारा फंक्शन है -x4 प्लस 6x² - 4। ठीक है, सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास होगा -4x³ + 12x। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारे पास x की वैल्यूज़ निकल आए। तो -4x को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा
थ्री एक्स प्लस अंडर रूट थ्री एंड एक्स माइनस अंडर रूट थ्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास तीन वैल्यूज़ निकलेंगी। सबसे पहले हमारे पास जो 4, इससे हमारे पास वैल्यू क्या निकल आएगी, 0 निकल आएगी। इससे हमारे पास निकल आएगी माइनस अंडर रूट थ्री, इससे हमारे पास निकल आएगी प्लस अंडर रूट थ्री। तो तीन वैल्यूज़ हो गई, इन तीनों को फंक्शन में पुट करेंगे तो जो 0 है वो हमें क्या देगा, वो हमें -4 दे देगा, और जो हमारे पास अंडर रूट थ्री है वो हमें दे देगा 5, और जो माइनस अंडर रूट थ्री है वो हमें दे देगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास जो लोकल मिनिमम है वो हमारे पास ये है। ठीक है, और लोकल मैक्सिमम 2 हो गए, ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम हो गए। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या निकल आएगा, -12x² + 12। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -12 को कॉमन ले लेंगे, x² + 1 इधर बच जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। इससे हमारे पास क्या आएगा, x² + 1 से 0 को करेंगे तो x की वैल्यू ±1 निकल आएगी। लेकिन इससे हमारे पास नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बनेंगे। इसका रीज़न भी मैंने शुरू में बता दिया था, जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी वहाँ पर दोबारा से देख लीजिएगा। तो नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स नहीं होंगे। अब क्या करोगे, यहाँ पर हम लोग इसका कर्व बनाएंगे ताकि कनकेव अप और कनकेव डाउन देख सके। तो यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, इन्फिनिटी एंड नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1, -1 to 1 एंड 1 to इन्फिनिटी। ये हमारे पास तीन जो है वो इंटरवल्स बन गए। तो कनकेव डाउन हमारे पास बनेगा -इन्फिनिटी पे, कनकेव डाउन, यहाँ पर भी कनकेव डाउन बन जाएगा, यहाँ पर कनकेव अप बनेगा, कनकेव अप। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए। अब हम लोग इसका ग्राफ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह होगा। इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होगा। इस लाइन को थोड़ा सा करते हैं, इसका ग्राफ भी कुछ W की तरह होगा, M की तरह, हाँ कुछ M की तरह है। यहाँ पर लोकल मैक्सिमम आ जाएंगे, ठीक है, वैल्यू लिख दीजिएगा आप लोग, और यहाँ पर लोकल मिनिमम 0 पे -4 जैसे कि हमें मिल रहा था। तो ये हो गया मिनिमम। ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो ये हो गए हमारे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये वाले इंटरवल्स। ठीक है, ये था हमारा ग्राफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।